Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math by Umair Sajid. Today we are going to solve exercise 10.4 question number 2 in this video. तो ये क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हमने करना क्या है। हमने सम और डिफरेंसेस को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। तो फर्स्ट 4 to 5 मिनट में मैं आपको इनके फार्मूलाज बताऊंगा कैसे वो हैं और आपने याद कैसे करने हैं, शॉर्टकट क्या है और ये कैसे दोनों के फार्मूला सेम है। अगर प्रोडक्ट से सम में जाना हो और सम से प्रोडक्ट में जाना हो, फार्मूलाज क्या हैं उनकी चिटली बनाएंगे, उन फार्मूलों को लिखेंगे और उसके बाद इन सब पर अप्लाई करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम फार्मूलों की तरफ चलते हैं। तो हमने जो काम करना है वो ये काम ये है कि हमने जाना है सम और डिफरेंस से। सम या डिफरेंस, सम का मतलब होता है दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन आए, डिफरेंस का मतलब होता है दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस का साइन आए। हमने किस में जाना है, प्रोडक्ट में, कि दो वैल्यूज़ के दरमियान, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो या कुछ ना हो, इस तरह के फॉर्म में। तो इन शॉर्टकट जिस तरह हमने प्रीवियस में याद किया था कि आपके पास एक टू साइन कॉस, साइन प्लस साइन किसके इक्वल है, टू साइन कॉस के, या टू साइन कॉस किसके इक्वल था, साइन प्लस साइन के। इसी तरह अगर साइन माइनस साइन आ जाए, दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, तो कॉस पहले आता है, टू कॉस साइन, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह आपने पढ़ा था कॉस प्लस कॉस इक्वल है टू कॉस कॉस के, सेम वही लिख रहा हूँ मैं, दिखा भी देता हूँ आपको। इसी तरह कॉस माइनस कॉस इक्वल है माइनस टू साइन साइन के। वही फार्मूलाज जो आपको पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखवाए थे, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। साइन प्लस साइन इक्वल है टू साइन कॉस, साइन माइनस साइन इक्वल है टू कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस इक्वल है टू कॉस कॉस, माइनस टू साइन साइन इक्वल है कॉस माइनस कॉस। तो ये सेम फार्मूलाज आपके पास आ जाएंगे। अब सिर्फ फ़र्क कितना है, उधर अल्फ़ा बीटा इस साइड पर थे, इधर अल्फ़ा और बीटा इस साइड पर आएंगे। तो अगर यहाँ पर अल्फ़ा हो, यहाँ पर बीटा हो, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आता है और अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। याद रखना है ये दो वैल्यूज़ हैं, दो से एक हो रही हैं। जब भी दो से कोई दो बंदे एक होते हैं तो उनको कोई ना कोई चीज़ें छोड़नी होती हैं, कोई ना कोई अपनी चीज़ें तकसीम करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमेशा जब दो से एक होते हैं तो तकसीम होते हैं, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ता है। जबकि अगर एक से दो हो रहे हो, ठीक है, जिस तरह प्रोडक्ट से सम, तो हमेशा दरमियान में नीचे तकसीम है, टू नहीं होता, आपको कुछ गरीब ना लेकर आप साइड पर हो रहे हैं तो डिवाइड नहीं होते। तो इस तरह मैंने याद किया हुआ है कि प्रोडक्ट से सम में आप जब अलग अलग होते हैं तो टू डिवाइड नहीं होता, जबकि आप अगर सम से प्रोडक्ट में जाते हैं तो हमेशा टू डिवाइड होता है। तो अब ये अगर आप याद है आपको, और इतना याद हो कि यहाँ पर अल्फ़ा आएगा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, तो आप सारे फार्मूलाज बना सकते हैं। अब ये फार्मूलाज बना के दिखाता हूँ। साइन प्लस साइन इज इक्वल टू टू साइन कॉस, देखें, साइन प्लस साइन इज इक्वल टू टू साइन कॉस, यही फार्मूला है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा, तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साथ आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह अगर आ जाए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन माइनस साइन, तो फार्मूला है कॉस पहले आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन बाद में आ जाएगा, टू कॉस साइन बन जाता है, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह आपके पास फार्मूला है, अगर आ जाए कॉस प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस का फार्मूला है टू कॉस कॉस, टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह आपके पास फार्मूला है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का, कॉस माइनस कॉस है माइनस 2, साइन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो वही चार फार्मूलाज आपने याद किए, उसी से आपके सम से प्रोडक्ट वाले, प्रोडक्ट से सम, और उसी से सम से प्रोडक्ट वाले फार्मूले बनते हैं। जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा आता है। अगर इस साइड पर अल्फ़ा और बीटा हो तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं जिनको लेकर हमने सॉल्व करना है। अब आप क्वेश्चन का पार्ट 1 देखें तो लिखा हुआ है साइन प्लस साइन, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो साइन प्लस साइन का फार्मूला यूज़ होगा। ये फार्मूलाज अगर आपने याद कर लिए हैं, इस फॉर्म में याद कर लें या इस फॉर्म में याद कर लें, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब साइन प्लस साइन किसके इक्वल है, टू साइन कॉस,
मैंने एक 1 पेज सोल्यूशन भी बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक पेज पर आपके पास 9.4, 10.2, 10.3 और 10.4 जो जनरल आपको स्टेप्स लिखाए हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है, वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये क्योंकि सिंपल सवाल है, आगे चलकर हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये अल्फा है, ये बीटा, साइन प्लस साइन का फार्मूला लगेगा 2 साइन कॉस, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और साथ आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, फार्मूला लग गया। अब इसको एक स्टेप में आप सॉल्व कर लेंगे। 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा, डायरेक्ट भी आप करना चाहिए तो कर सकते हैं, इसको 4 थीटा लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, 5 थीटा माइनस 3 थीटा करेंगे तो 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 2 है, सेम ये क्वेश्चन हैं और बहुत ईजी हैं। साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो साइन माइनस साइन लिखा हुआ है। अब साइन माइनस साइन इक्वल था 2 कॉस साइन के, साइन माइनस साइन इज इक्वल टू 2 कॉस साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना होता है, हमेशा बड़ा एंगल फर्स्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर जो बड़ा एंगल है वो पहले है, तो साइन माइनस साइन का फार्मूला बन जाएगा 2, साथ आ जाएगा कॉस पहले आता है अगर दरम्यान में माइनस हो, 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2, 2 कॉस, और साथ आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 4 थीटा प्लस 8 थीटा प्लस 4 थीटा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस 6 थीटा। 8 थीटा में से 4 थीटा माइनस करें 4, तो 2 4 2 क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। कैसे, 8 माइनस 4 किया तो क्या आ गया 4 थीटा बाई 2, 2 2 4, तो इस तरह करके आप इनको कर सकते हैं। ये 6 थीटा है, इसी तरह ये 2 थीटा है। ठीक है, इंतहाई आसान है, कुछ भी नहीं है, बेस सी है, जस्ट आपने फार्मूलाज आपको याद कराना है। यहाँ पर मकसद है फार्मूलाज याद करके थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाए इनकी, बाकी इसमें कुछ खास आपको। इसी तरह कॉस प्लस कॉस का फार्मूला होता है 2 कॉस कॉस, अगर आपको वो याद है शॉर्ट, कॉस प्लस कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ऐड कर देंगे 6 प्लस 3 9, तो क्या आ जाएगा 9 थीटा बाई 2। इसी तरह इधर आ जाएगा कॉस 3 थीटा बाई 2। अब मज़ीद क्योंकि कटिंग नहीं हो सकती, 2 के टेबल पर 8 आता है या 10 आता है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस कॉस फार्मूला है -2 साइन का, तो ये फार्मूला आप लगा देंगे। यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। 7 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 8 थीटा, 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 थीटा। 7 थीटा माइनस थीटा होता है 6 थीटा, 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 थीटा। ठीक है, 7 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा। तो ये बहुत आसान है, फर्स्ट में मैंने सॉल्व किया था स्टेप बाय स्टेप, आगे चल के हम उसको सिंपल लेकर चल रहे हैं। इसी तरह हम चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। होप सो आपको समझ आ रहे होंगे, सिर्फ फार्मूलाज की गेम है, फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। जैसे ही आपको फार्मूलाज याद होंगे, अप्रोप्रिएट फार्मूला आपने सेलेक्ट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। कॉस प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस का फार्मूला है 2 कॉस कॉस। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको याद है। 2 कॉस 12 अल्फ़ा 48 बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमने एक छोटी सी गलती कर दी, अल्फ़ा 48 है और बीटा क्या है 12 है। हमेशा बड़ा एंगल आपने पहले रखना है, तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपने बड़ा एंगल जो सा है उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना है। या इसको ऐसा करते हैं, हम काटते हैं
कार्य तो हम ठीक हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि जो गलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ बार बार आ जाते हैं, हज़ारों में बच्चे देख लेते हैं, तो उसमें फिर सबको ये मिस्टेक जाए, तो हमने काट दिया। हमेशा हमने बड़ा एंगल फर्स्ट रखना है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो cos 48 प्लस cos 12, क्योंकि अल्फ़ा हमेशा बड़ा होगा बीटा से, ये आपने ध्यान रखना है, अल्फ़ा और बीटा। तो अब फार्मूला है cos प्लस cos का 2 cos cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 cos। फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, अक्सर जो मतलब थोड़े 12 माइनस 48 तो माइनस में आ जाएगा, cos माइनस साइन ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन बेहतर यही रहता है कि बड़ी मिस्टेक से बचने के लिए या एक स्टेप से बचने के लिए, एक्स्ट्रा स्टेप से आप क्या करें, देखें आप 48 प्लस 12 किया तो क्या आ गया 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो क्या आ गया 30, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे cos 30। इसी तरह नेक्स्ट है 48 माइनस 12 करना है, क्या आ गया आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या आ जाएगा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 18। cos 30 की आप चाहें तो वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि तो प्रोडक्ट की फॉर्म में कहा है, ये भी आंसर ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, cos 30 की वैल्यू आती है √3/2। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सिखाने का मकसद ये है कि स्पेसिफिकेशन तो पूरी हो गई है, सम को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन हम मज़ीद भी अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी था, हमेशा बड़ा एंगल पहले रखें, cos प्लस cos का फार्मूला यूज़ कर दिया, 2 cos cos फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 सॉल्व कर लिया। इसी तरह लास्ट इसका पार्ट है, ठीक है, तो लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप साथ उमैर साजिद लिख दिया करें, एक्सरसाइज का नंबर लिखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखा, और आपने साथ लिख देना है बाय उमैर साजिद, तो आपको वीडियो इजीली मिल जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये साइन प्लस साइन है, साइन प्लस साइन का फार्मूला है 2 साइन कॉस, तो यहाँ पर वो फार्मूला लगा देंगे 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, जबकि यहाँ पर आएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि इसके अंदर साइन चेंज करने हैं, यहाँ पर प्लस था तो साइन चेंज नहीं थे होने, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 2 साइन x प्लस एक्स क्या होता है 2x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये जो अक्सर एक बच्चे पूछते हैं इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, ये एंगल के अंदर है और ये बाहर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा की जगह पर है और ये बाहर है, तो उसको हम कटिंग नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर x प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन x, यहाँ पर x से x कट जाएगा, 30 प्लस 30 60 होता है, 60 डिवाइडेड बाई 2। इस कंप्लीट को आप लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 30, 60 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये आ गया 2 साइन x। साइन 30 की एक वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर को डिग्री पे रखते हुए 1/2, तो 2 से 2 काट जाएगा तो क्या आएगा साइन x। ये भी इसका आंसर है और ये भी क्या है इसका आंसर है, जिस फॉर्म में आप चाहें इसको लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की फॉर्म में कहा गया था तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आपको कोई कहे ये साइन x के इक्वल है तो आप इस तरह करके प्रूव भी कर सकते हैं सम से प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करते हुए, अनसीन जो खास तौर पर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत ईजी था, जस्ट आपने फार्मूलाज याद करने हैं ये वाले। सबसे पहले ये याद कर लें, साइन प्लस साइन किसके इक्वल है, साइन माइनस साइन, साइन प्लस हो तो पहले साइन फिर कॉस, साइन माइनस साइन तो पहले कॉस फिर साइन, कॉस प्लस कॉस दोनों कॉस के साथ, कॉस माइनस कॉस -2 साइन साइन। जब आपको ये याद हो जाएंगे तो आपने पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा, जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। जबकि अगर प्रोडक्ट से सम में आ रहे हैं, यानी कि इस साइड से इस साइड पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा आता था क्वेश्चन नंबर 1 में। बाकी ये फार्मूला सेम है, तो जस्ट आपने ये 4 याद करने हैं, इनसे आप प्रोडक्ट टू सम वाले फार्मूलाज भी बना सकते हैं और सम से प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज भी बना सकते हैं। तो इनकी अच्छी तरीके से पहले फार्मूलाज की तैयारी करें, फार्मूलाज याद होंगे तो आपने देखा ये क्वेश्चन विद इन नो टाइम 10 मिनट कर मेरे समझाते हुए आपको 10-12 मिनट लगे हैं एक क्वेश्चन 1 पर, इससे 10-12 मिनट आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर लगे हैं।
तो आपके 5 to 6 मिनट में ये सारे के सारे पार्ट्स हो जाते हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 सारे का सारा एक वीडियो में बनाऊंगा, फिर उसके बाद पार्ट 4 के 1 और 2 एक वीडियो में कवर करेंगे, और फिर 5 के एक एक पार्ट एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।